What's up guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्जा हमारी लाइफ में क्यों होता है और हम लोग कर्जे से क्यों जूझते हैं। कर्जे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कार्मिक रीजन, यानी ये जो कर्जा होता है ना आपकी लाइफ में, ये भी कार्मिक है। वर्गो राशि को आप जानते हैं, कन्या जो राशि है, जॉडिक बेल्ट जो हमारी जो जॉडिक बेल्ट है उसमें एक राशि आती है वर्गो, जिसको हम सब लोग जानते हैं। तो वर्गो का संबंध कर्जे से होता है। और जो आपका बर्थ चार्ट है उसमें आप देखेंगे कि वर्गो यानी 6 नंबर कहीं ना कहीं होगा जरूर। तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका कभी ना कभी कर्जे से पाला ना पड़ा हो। कर्जा बहुत टाइप का होता है, किसी का एहसान ले लेना वो भी कर्जा है, कोई आपकी मदद करके चला गया वो भी कर्जा है, किसी ने आपकी हेल्प करी और उस हेल्प के बदली उसने कुछ लिया नहीं वो भी कर्जा है। उस कर्जे से भी आपको दबना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी इंसान ने कभी आपकी हेल्प की है और बाद में वो अगर आपसे हेल्प मांगता है तो आपको हेल्प देनी पड़ेगी, उसकी हेल्प आपको करनी पड़ेगी। तो कर्जे के बहुत सारे अलग अलग वो हैं। अब जो मेन जो कर्जे की हम बात कर रहे हैं वो कर्जा वो है कि पैसे वाला कर्जा, यानी जो हम किसी से पैसे लेते हैं और उसको पैसे हम पे नहीं कर पाते हैं, तो वो कैसे हमारी लाइफ में होता है। देखिए, कर्जे के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया है और काफ़ी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने भी कर्जे के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया है कि मंगल के कारण कर्जा होता है, सैटर्न के कारण कर्जा होता है, बहुत सारी चीज़ों के कारण कर्जा होता है। वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आज एक डिफरेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जो कार्मिक है, जिसका आपकी लाइफ में होना ही होना था और वो होगा, उसको आप बदल नहीं सकते। नोबडी कैन चेंज इट। उस चीज़ को आप लेके पैदा हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपका एसेंडेंट वर्गो एसेंडेंट अगर होता है, यानी कन्या राशि अगर आपके एसेंडेंट में आती है 6 नंबर, तो आपका जो एसेंडेंट है वो वर्गो एसेंडेंट हो गया। वर्गो एसेंडेंट में जो भी इंसान जन्म लेगा वो लाइफ में कर्जा जरूर लेगा, और कर्जा लेगा वो अपनी उन्नति के लिए, अपने कपड़े लत्तों के लिए, अपने फैशन के लिए, वॉच परचेज करने के लिए, शर्ट खरीदने के लिए, और किसी भी तरीके से अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को लोगों के सामने लेके आने के लिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इंसान कर्जा लेगा। यानी अपने ऊपर ही पैसा इंसान खर्च करेगा, कर्जे का पैसा। तो ये कार्मिक हो गया। सेकंड हाउस में अगर वर्गो साइन आता है तो अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए इंसान कर्जा लेगा, खाने पीने की चीज़ों के लिए इंसान कर्जा लेगा, घर की पूर्ति करने के लिए इंसान कर्जा लेगा, और अपनी फैमिली को ऊपर ले जाने के लिए, अपनी फैमिली वैल्यू को बनाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए इंसान कर्जा लेगा। और ये कार्मिक है, ये कोई नहीं बदल सकता। थर्ड हाउस में अगर आता है वर्गो साइन, यानी कन्या राशि अगर थर्ड हाउस में आती है, तो जो भी आपका हैंड स्किल है उन सब चीज़ों के लिए आप कर्जा लेंगे। आप हाथ से कुछ काम करते हैं, टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, या कोई भी मान लीजिए कि आप कारपेंटर हैं या ड्राइवर हैं, या कोई भी चीज़ अगर आप हाथ से करते हैं, तो उन सब चीज़ों को करने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। कि किसी से आपने पैसे ले लिए और आपने अपनी कोई गाड़ी खरीद ली, अब गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो और वहाँ से आप इनकम भी कमा रहे हो और अपने कर्जे को दे भी रहे हो। या कोई टूल्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो उस टूल्स को खरीदने के लिए आपने कर्जा ले लिया कि आप मैकेनिक हैं और आपको टूल्स की ज़रूरत है, और टूल्स अगर आपके पास आ जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ काम कर पाएंगे। तो आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने किसी से हेल्प मांगी, उसने पैसे दे दिए, तो इस कारण आपके ऊपर कर्जा हो गया। कहीं आपको आसपास में जाना है, पैसे नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए कहीं किसी से मिलने जाना है,
या कुछ ऐसा काम है कि किसी से पैसे लेने जाने हैं आपको, तो जेब में पैसा नहीं है तो जाएं कैसे, तो हो सकता है किसी फ्रेंड से आपने हेल्प ले ली तो वहाँ से कर्जा मिल गया, यानी थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस में अगर वर्गो साइन आता है तो अपनी गाड़ी के लिए, अपने घर के लिए, अपनी मदर के लिए, अपने सुख को मेंटेन करने के लिए, अपने अर्ली एजुकेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। फिफ्थ हाउस में अगर वर्गो साइन आता है तो अपने रोमांटिक पार्टनर के लिए, अपने चाइल्ड के लिए और अपने क्रिएटिव टैलेंट के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए आप कर्जा ले सकते हैं, पॉलिटिक्स में आने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। इस हाउस में अगर वर्गो साइन आता है तो बीमारी के लिए, लड़ाई झगड़े को मेंटेन करने के लिए, कोर्ट में पैसे खर्च करने के लिए, वकील को पैसे देने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हो सकता है आपको कर्जा लेना पड़ जाए। या कहीं अगर आप जॉब करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी जो नौकरी है वो पैसे से आपको मिले, तो उसके चक्कर में हो सकता है आपके ऊपर कर्जा हो जाए। बिकॉज ये कार्मिक है, ये भगवान ने आपको वो एनर्जी दी है कि फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में आपको लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। कर्जा नहीं लेंगे तो किसी की हेल्प जरूर लेंगे, और हेल्प भी एक प्रकार का कर्जा है। किसी से हेल्प ले ली, फिर बाद में उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। सेवंथ हाउस में अगर वर्गो साइन आता है तो मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए, शादी के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस के लिए आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। एट्थ हाउस में अगर आता है ऑपरेशन के लिए, सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चोट वोट लग जाती है, उसके लिए कर्जा, अपने इन लॉज के लिए कर्जा, जो आपके इन लॉज हैं उनकी वैल्यू को बनाने के लिए हो सकता है आप दूसरे लोगों से कर्जा ले लें। कि आपकी वाइफ की फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है और उन्होंने बोला आपको कि मेरे जो मॉम डैड हैं उनको पैसे की ज़रूरत है, तो आपने हो सकता है किसी अपने फ्रेंड से पैसे लिए और उनको दे दिए, तो उसके चक्कर में कर्जा हो गया। नाइन्थ हाउस में अगर आता है वर्गो साइन तो हायर एजुकेशन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, कहीं दूर जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं कहीं दूर जाऊंगा, वहाँ पर पढ़ाई करूंगा तो आगे चल के हो सकता है कि कोई जॉब वगैरह मिल जाए, या कहीं बाहर कहीं जाऊंगा तो हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसा मुझे काम धंधा मिल जाए जिसके कारण मैं आगे चल के अपनी लाइफ को सेटल कर पाऊँ, तो उसके चक्कर में हो सकता है आप कर्जा ले। 10th हाउस में अगर आता है वर्गो साइन तो अपने कैरियर को बनाने के लिए, पब्लिक विजिबिलिटी को बनाने के लिए, अपने रेपुटेशन को बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। 11th हाउस में अगर वर्गो साइन आता है तो अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, यानी डेली की जो आपकी इनकम होती है, जो कमाई होती है, वो 11th हाउस से देखा जाता है। तो हो सकता है कि आप कहीं ऐसी जगह से इनकम कर रहे हैं जहां आपको लोगों को पहले पैसे देने पड़ते हैं। जैसे रोड साइड में मान लीजिए कि आपने कोई शॉप खोली या कुछ खोला, छोटा मोटा कुछ काम स्टार्ट किया, तो वहाँ पर आप खड़े हैं और वहाँ आपने देखा होगा कि जो कई बार पुलिस वालों को पैसा देना पड़ता है, कई बार अलग अलग लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, तो वैसा कर्जा, तो उन लोगों को पैसे देने के लिए, यानी अपनी इनकम को बनाए रखने के लिए आपको कहीं से कर्जा लेके हो सकता है उन लोगों को देना पड़े कि आप ये पैसे लो और मुझे यहाँ पर बिजनेस करने दो ताकि मुझे आगे चल के कमाई हो सके। 12th हाउस में अगर वर्गो साइन आता है तो आध्यात्मिक चीज़ों के लिए कर्जा लेंगे, फॉरेन सेटलमेंट के लिए कर्जा लेंगे, विदेश जाने के लिए कर्जा लेंगे, कहीं बाहर जाके जॉब करने के लिए कर्जा लेंगे, बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हो सकता है उसके लिए आपको कर्जा लेना पड़ जाए। तो ये सारे जितने भी रीज़न हैं ये कार्मिक हैं और इस चीज़ से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई आपको बोलता है कि आपके ऊपर कर्जा हो गया है और ये कर लो, वो कर लो, ये कर्जा आपका गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, वो चीज़ें भी गायब होती हैं, ख़त्म होती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद। लेकिन जो चीज़ कार्मिक है वो चीज़ आपकी लाइफ में होगी ही होगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ में कर्जा कैसे होता है, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें या पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।